हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस सीरीज के अंदर यूपीपीएससी 2023 के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आज आपके साथ पेपर 5 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और हम क्वेश्चन 12 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने सीरीज करी थी बट कुछ टाइम में हमें डिसकंटिन्यू करनी पड़ी थी क्योंककि मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज थे। उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं आज से। तो ये हम मैं 11 और 12 हमारा डिस्कस हो गया था। 13 और हम इस फॉर्मेट में क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी और कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। ओके। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए। और मैं स्टार्टिंग में कुछ डिस्क्लोजर्स देता हूँ कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है और हमने क्या क्या सीरीज किया हुआ है, तो वो आप मेरी और कोई सी भी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। हम इसमें क्विक डिस्कशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इज इट अ गुड इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ई गवर्नेंस इन उत्तर। तो ये जो हमारा सिलेबस का पार्ट है ई गवर्नेंस, उससे रिलेटेड है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि थ्रो द लाइट, ये हमारा की मतलब की डायरेक्टिव्स हैं हमारे, उनमें ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के। ओके। तो ये हमारा फर्स्ट कीवर्ड हो गया। और गुड इनिशिएटिव, तो हम आपको डिसिसिव फैक्टर डिसाइड करना है कि ये हमारा गुड इनिशिएटिव है कि नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो इसके ऊपर बेस्ड होगा। तो हम ये मॉडल आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके। कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। अगर पॉलिटी से रिलेटेड है तो कुछ आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। इस टाइप से आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन को कॉन्टेक्सचुअल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द आंसर ये होगा इसका, द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड द डिजिटाइजिंग गवर्नमेंट सर्विसेज टू इनहांस देयर एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो हमने ये बता दिया है कि जो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है ना, वो हेल्प करेगा किसको, इनहांस करने में एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी फॉर सिटीजंस, लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, तो ये किस चीज का पार्ट है, ये ई गवर्नेंस। This initiative aims to make several government services available to a citizens through an online platform. ओके। तो हमने यहाँ पे क्या बता दिया कि इसका जो पर्पस है ना, वो भी हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि ये जो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है उसका पर्पस क्या है, मिनिमाइजिंग द नीड ऑफ फिजिकल विजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड देयर बाई स्ट्रीमलाइनिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो करप्शन वगैरह वाला पार्ट होता था, वो भी कर्व हो जाएगा इसके थ्रू। तो ये हमारा एक कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन हो गया, डिसेंट सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी बॉडी, बॉडी में आप कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये बॉडी अच्छा लिखने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कीवर्ड्स, आप उसको ही यहाँ पे एज अ हेडिंग बना दीजिए। तो मैं हम लिख दिया, इज इट ए गुड इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ई गवर्नेंस इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि भाई क्या क्या इसको एक गुड इनिशिएटिव बनाता है। द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इनकम्पासेस ए वाइड एरे ऑफ सर्विसेज अंडर इट्स अम्ब्रेला इंक्लूडिंग दी। अभी बताएं, ई डिस्ट्रिक्ट जो प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर हम कौन कौन सी सर्विस को इंक्लूड करेंगे। सर्टिफिकेशन ऑफ बर्थ, डेथ सर्टिफिकेशन, इनकम, डोमिसाइल एक्सेट्रा, लाइसेंसेज, वेलफेयर स्कीम, बेनिफिट्स एंड मोर। मतलब ये एक तरह से अम्ब्रेला, मतलब एक अम्ब्रेला है जैसे, ठीक है, तो उसके अंदर ही ये सारी स्कीम्स फॉल कर रही हैं। तो इसलिए हम इसको एक अम्ब्रेला बोल देते हैं। बाई डिजिटाइजिंग दी सर्विसेज, अब डिजिटाइजिंग जब हो जाएंगे सर्विस, तो उससे क्या होगा, दी प्रोजेक्ट सिक्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ये सबसे बड़ा जो गवर्नेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ट्रांसपेरेंसी की आती है, तो वो इसके थ्रू रिजॉल्व हो जाएगी। रिड्यूस करप्शन, ये कीवर्ड्स हैं, आपको ना इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, ये अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मार्क्स है ना आपके, वो इन्हीं चीजों से इंक्रीज होंगे। and save time, the resources for both the government and citizens. The initiative leverages technology to bridge the gap। ठीक है, ये जो
एक ब्रिज का काम करेगा। ठीक है, ये ब्रिज का काम करेगा किस किस के बीच में, गवर्नमेंट एंड पॉपुलेशन, मतलब जो पीपल एट लार्ज है। ओके, तो इसके बीच में मेकिंग ए गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव, सबसे जो हमारा पार्ट होता है गवर्नेंस का वो ये होता है कि इंक्लूसिव होना चाहिए कुछ भी, मतलब जो एक तबका है, नीचे वाला तबका और जो ऊपर वाला तबका है, उन सबकी डिमांड को फुलफिल करना चाहिए। और जो नीचे वाला है ग्रास रूट डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब ये वाला जो है कोई भी जो सेक्शन है वो इससे अछूता ना रह जाए। मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू ऑल, इंक्लूडिंग दोज इन रिमोट एरियाज, जो रिमोट एरियाज होते हैं ना, सबसे पहले इनको टारगेट करना चाहिए क्योंकि यही सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और यही किसी चीज का लाभ नहीं ले पाते। नेक्स्ट, वन ऑफ द क्रिटिकल एडवांटेज ऑफ द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू रिड्यूसिंग द डिजिटल डिवाइड इन द स्टेट। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि कुछ लोग हैं जिनके पास फुल एक्सेस इन टर्म ऑफ इंटरनेट, लिटरेसी, ठीक है, और एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कीम्स एंड नॉलेज। ठीक है, तो इसको ही हमें दूर करना है कि अगर डिजिटल डिवाइड है हमारा तो उसको फिल करना है। अब फिल हम कैसे करेंगे, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करवा के, बाय फैसिलिटेटिंग इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन। इट एम्पावर सिटीजन, ये क्या करेगा फिर, ये एम्पावर करेगा सिटीजन को इरेस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे रूरल एरिया में रहता हो चाहे अर्बन एरिया में रहता हो। ठीक है, तो ये सबको accessibility मिलेगी। Moreover, the project has set the foundation for a more data-driven approach to governance, allowing for a better planning and implementation। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या है, एक कंसर्न भी है, ये इसमें क्या है, सबके डेटा इंक्लूड होंगे। डेटा इंक्लूड होंगे तो साथ में क्या होगा कि इसका ब्रीच होने का डर है। ठीक है, लीक हो सकता है, इसलिए इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, नेक्स्ट हमारा हम कंक्लूड इसको करेंगे। द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज इंडीड ए कमेंडेबल इनिशिएटिव। हमने ये बता दिया, हमने बोला था इज इट, एक क्वेश्चन में पूछा था कि इज इट अ गुड इनिशिएटिव, तो हाँ कंक्लूजन में हमने बता दिया कि ये गुड इनिशिएटिव है। किस बेसिस पे, कि हमने ये जो भी इसकी बॉडी में डिस्कस किया है, इन द डायरेक्शन ऑफ ई गवर्नेंस अलाइनिंग विद द स्टेट्स विजन टू क्रिएट ए मोर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल बाय enhancing the accessibility, transparency and efficiency of government services. It is not only improve the life for the citizens but also paves the way for a digitally empowered society. As the project evolves, it is expected to further revolutionize the delivery of public services in Uttar Pradesh, setting a benchmark on e-governance. गवर्नेंस के ऊपर एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया है विद मॉडल आंसर। अगर आपको मॉडल आंसर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ही एक क्वेश्चन बैंक तैयार करें। मैं आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा जहां पे आप इसके कीवर्ड्स अपने साथ में लिखते रहें। तो इससे ये हेल्प होगा कि एंड में जब आपके पास एक की नोट्स की एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगी, ये आपकी डायरेक्ट मेंस में हेल्प करेगी। ओके, फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, बाय।